हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड मदरसा बोर्ड 2022 के बारे में। वस्तानिया फोकानिया मौलवी का पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन पर पत्र जमा लिया जा रहा है। तो वस्तानिया फोकानिया मौलवी के लिए आवेदन कैसे करें, पेमेंट कैसे करें, अप्लाई कौन कर सकता है, सारी डिटेल को इस वीडियो में देखेंगे। एंड तक आप बने रहिए। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची मदरसा परीक्षा 2022 के लिए पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन पर पत्र जमा करने संबंधी सूचना। एतद द्वारा वर्ग वस्तानिया से मौलवी तक की परीक्षा 2022 के लिए पंजीकृत होने वाले सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, प्रधान मौलवी एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन पर पत्र ऑनलाइन निम्न कार्यक्रम के अनुसार परिषद की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। यानी दोस्तों, आपको इसी के माध्यम से आवेदन करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर शुल्क विवरणी दिया हुआ है कि विलंब शुल्क रहित और विलंब शुल्क सहित। दोस्तों, ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन सबमिट करने की तिथि 17/2/2022 से 7/3/2022 तक विलंब शुल्क रहित का डेट दिया हुआ है। उसी तरह 8/3/2022 से 14/3/2022 तक विलंब शुल्क सहित डेट दिया हुआ है। उसी तरह जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र एप्रूव करने की तिथि 18/2/2022 से 9/3/2022 तक और शुल्क सहित 10/3/2022 से 15/3/2022 तक डेट दिया हुआ है। चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 10/3/2022 शुल्क रहित होगा दोस्तों, और विलंब शुल्क सहित 16/3/2022 का डेट दिया हुआ है। उसी तरह चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15/3/2022 विलंब शुल्क रहित और विलंब शुल्क सहित 22/3/2022 का डेट दिया हुआ है। आगे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ कि हम लोग कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन पर पत्र जमा करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी जो डेट दिया हो दोस्तों, उसी डेट पर आपको करना होगा, नहीं तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऑनलाइन पंजीयन के स्टेप निम्नवत है, यानी कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि मदरसा प्रधान परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध पंजीयन और परीक्षा फार्म को डाउनलोड कर सभी छात्रों को देंगे। यानी जो मदरसा का हेड है दोस्तों, वो क्या कहते हैं, पंजीयन का और परीक्षा फार्म जो है वो डाउनलोड करके किसको दे देंगे, छात्रों को दे देंगे। और छात्र दोस्तों है ना, फार्म में सभी छात्र अपनी विवरणी भरकर मदरसा में जमा कर देंगे। उसी तरह आगे में कहा जा रहा है कि मदरसा प्रधान पूर्व में उपलब्ध कराए गए लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ही पंजीयन एवं परीक्षा फार्म ऑनलाइन जमा करेंगे। यानी ऑनलाइन ही जमा करना होगा। सभी छात्रों का फॉर्म भरने के बाद शुल्क जमा करने हेतु चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा। उक्त चालान इंडिया बैंक के किसी भी शाखा में जमा किया जा सकेगा, यानी इंडिया बैंक ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर हो सकता है समझ में दिक्कत हो रहा हो कि एडमिशन कैसे लेंगे। तो आपका जो सामने में या नज़दीक में जो मदरसा होगा, सरकारी मदरसा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और जो हेड मौलवी है दोस्तों, वो सारा डिटेल आपको बता देंगे। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि शुल्क की विवरणी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये वाला बॉक्स है, इसमें जो दिया हुआ है ये पंजीयन शुल्क दिया हुआ। क्या दोस्तों, पंजीयन शुल्क यानी कितना पैसा लगेगा। और इसी तरह दोस्तों आगे इसमें जो है परीक्षा शुल्क दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या निर्देश दिया हुआ इसके लिए। तो वर्ग वस्तानिया में केवल नियमित छात्र छात्राओं का पंजीयन होगा, यानी जो रेगुलर होगा दोस्तों, है ना, आप क्या कहते हैं गैप से या क्या कहते हैं अब रेगुलर नहीं कर पाएंगे, तो वैसे छात्रों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। आगे दोस्तों कहा गया है कि दिनांक 1/3/2022 तक वर्ग वस्तानिया के लिए आयु सीमा 12 वर्ष, कितना दोनों 12 वर्ष, फोकनिया के लिए 14 वर्ष एवं मौलवी के लिए 16 वर्ष
होना ज़रूरी है। यानी 1/3/2022 तक जो वस्तनियाँ करेगा तो उनकी उम्र जो 12 वर्ष होना चाहिए, उसी तरह फोकनिया करने वाला 14 वर्ष होना चाहिए, और जो मौलवी करेगा दोस्तों उनकी जो उम्र है 16 वर्ष है ना होनी चाहिए। आगे दोस्तों कहा जा रहा है कि पंजीयन आवेदन के लिए रंगीन कलर फ़ोटो ही अपलोड करें। यानी दोस्तों आप ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं, रंगीन फ़ोटो ही अपलोड कर सकते हैं। 4 नंबर में निर्देश दिया गया है कि नॉन कॉलेजिएट छात्र छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य है, जिसका डाटा अलग तैयार करना है। यानी ऐसे छात्र दोस्तों जिसका राब्ता जो है ना मदरसा से नहीं कुछ नहीं होता है, वो क्लास नहीं करना चाहता है, वैसे छात्रों के लिए कहा जा रहा है कि वे अगर सम्मिलित होना चाहता है तो वह परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आगे कहा जा रहा है कि निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी परिस्थिति में पंजीयन आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों डाक द्वारा भेजा गया पंजीयन आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप डाक के द्वारा अगर भेजते हैं तो इसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। उसी तरह पंजीयन आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य सभी कागजात परिषद द्वारा जब मांगी जाएगी तो परिषद कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा। यानी जो आप कागज़ देंगे है ना वो आपको सही देना होगा, क्योंकि उसको बाद में दिखाना भी होगा। आगे दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी भी समस्या के समाधान हेतु madrasa.jack@gmail.com पर है ना आप भेज सकते हैं। कोई भी समस्या हो, ये ईमेल दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, आप इसमें भेज सकते हैं और कोई भी जानकारी है ना पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसी तरह वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा।